Welcome everyone. Here I am discussing annual examination of Carmel Convent School. So instructions are given to us. The question paper contains two parts, A and B. Part A consists of two sections, first and second. Section first has 16 questions of 1 mark and section 2 has 4 questions on case study. Part B contains very short answer type questions of 2 marks, short answer type questions of 3 marks and long answer type questions of 5 marks. So let's start the paper. Question number 1. Three angles of quadrilateral are 60 degrees, 110 degrees and 86 degree. Find the fourth angle. Three angles हमें दिए हुए हैं and हमें पता है sum of angles of a quadrilateral क्या होता है 360 degrees. So क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री प्लस 110 डिग्रीज प्लस 86 डिग्रीज प्लस फोर्थ एंगल हम मान लेते हैं x. दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. राइट, अब क्या आ गया 256 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो यहाँ से x कितना आ गया 104 डिग्रीज. दिस इज द आंसर. Question number 2. O is the center of the circle and angle OBA is 60 degree. OBA. This angle is 60 degree. Then find angle ACB. ACB. ये वाला एंगल फाइंड करना है. अब ACB एंगल AB आर्क बना रही है ऑन सर्कल और यही आर्क क्या और कोई एंगल बना रही है? बिल्कुल बना रही है. इट्स मेकिंग एंगल AOB ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो क्या रिजल्ट याद आता है? दैट एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन. राइट. सो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो ACB भी आ जाएगा. अब ये एंगल कैसे फाइंड करें? एंगल AOB इस ट्राइंगल में आ रहा है. इस ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री है एंड हमें पता है OB एंड OA आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो अगर ये OA इज इक्वल टू OB है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, मतलब ये 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री. सो इन ट्राइंगल AOB. अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी से AOB निकाल सकते हैं. एंगल AOB कितना आएगा 60 डिग्रीज. एंड अगर AOB 60 डिग्रीज आया है तो ACB क्या होगा उसका हाफ. सो एंगल ACB इज हाफ ऑफ 60 डिग्री मतलब 30 डिग्रीज. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द डायमीटर एंड height of a right circular cone are 7 centimeter and 12 centimeter respectively. Find volume of cone. Volume of cone क्या होती है 1/3 pi r square h where r is radius and h is height. Right, this is volume of cone. अब वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस और हाइट चाहिए. हमें क्या दिया हुआ है डायमीटर. डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट h इज 12 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं. दिस विल बी 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट दैट इज 12. तो कैंसिल कर दिए कुछ चीज़ें. क्या आ गया हमारे पास 154 centimeter cube. This is the answer. Question number 4. A fair coin is tossed 100 times and head occurs 58 times and tail occurs 42 times. Calculate probability of getting a head. So we have to find the probability of getting a head. And probability of an event क्या होती है? Number of trials in which the event happens upon
टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, जितनी बार कॉइन को टॉस किया है दैट इज 100, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द हेड कम्स अप, हेड कितनी बार अक्कर हो रहा है, 58 टाइम्स, so probability is 58 upon 100, that is 29 upon 50. This is the answer. Question number 5. If point 2 comma minus 7 lie on the line 4x plus my is equal to 22, then find value of m. So if this point is lying on this line, तो इसकी इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं. x की जगह रखा 2 एंड y की जगह रखा -7, तो क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 2 प्लस m इंटू -7, दिस इज इक्वल टू 22. क्या आया 8 माइनस 7m इज इक्वल टू 22 एंड -7m इज इक्वल टू 14. तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, -2. दिस इज द answer. Question number 6. If one angle of parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, find smaller angle. तो एक पैरेललोग्राम है, जिसका एक एंगल क्या है, 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल ये रहा, मतलब ये x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसका 2/3, मतलब 2/3 ऑफ x. फाइंड स्मॉलर एंगल. स्मॉलर कौन सा है इनमें से, भाई डेफिनेटली 2/3, 1 से छोटा है तो ये होगा स्मॉलर एंगल. ये हमें फाइंड करना है. अब सिंस ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल, और ये कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. means x plus 2/3 of x is 180 degrees. तो यहाँ से क्या आ गया, 5x upon 3 is equal to 180 degree and x कितना आ गया 108 degrees. तो हमें निकालना है स्मॉलर एंगल. ध्यान से 2/3 of x that is 72 degrees. This is the answer. Question number 7. If area of isosceles right triangle is 8 centimeter square, find perimeter of this triangle. So एक isosceles right triangle, ये होगी. हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब सारी साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी पहले. तो एक साइड अगर ये x है तो पता है भाई आइसोसेलेस है, ये दोनों तो इक्वल ही होंगी. ये भी क्या होगी x. ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी. अभी ये हाइपोटेन्यूज है तो ये भी फाइंड कर लेते हैं. क्या होगी x² प्लस x² अंडर द रूट, दैट इज √2x. ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करें. हमें पता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस. बेस कितना है x इंटू हाइट. हाइट इज ऑल्सो x. दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से x² इज 16 एंड x कितना आ गया 4, राइट. तो साइड्स कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4√2 सेंटीमीटर. तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. कितना आएगा वो 4 + 4 + 4√2, दैट इज 8 + 4√2 centimeter. This is the answer. Question number 8. A cuboid has dimensions 6 centimeter into 4 centimeter into 2 centimeter. Find the number of cubes of 2 centimeter side that can be cut from cuboid. So, एक cuboid से cubes कट करने हैं. मान लिया हमने कि n नंबर ऑफ क्यूब्स आर कट. ठीक है, अब जब क्यूब्स कट होंगे
तो क्या चीज सेम रहेगी? क्या चीज सेम रहेगी? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जितने उसमें से कौन कट होंगे, क्यूब कट होंगे, दैट इज n क्यूब्स. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता है कितनी होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 6 इंटू 2. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स. n क्यूब्स की वॉल्यूम क्या होगी? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब की वॉल्यूम, साइड इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है. तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या आएगा n? भाई कितना आ गया? सब कैंसिल हो गए. n टर्न्स आउट टू बी 6. So 6 cubes can be cut from the cuboid. This is the answer. Question number 9. Find quotient when root 1500 is divided by 2 root 15. So root 1500. This is actually 15 into 100 under the root. क्या आ गया ये? 10 root 15. इसको डिवाइड कर दिया. 10 root 15 is divided by 2 root 15. तो क्या आ गया आंसर? भाई root 15 से root 15 कैंसिल. आंसर इज 5. Question number 10. Express 1.8181 and so on in P by Q form. So a number is given to us. X is equal to 1.8181 and so on. Right? इसे P upon Q फॉर्म में लिखना है. तो अगर हमारे पास नंबर होता 1.8, P upon Q फॉर्म में लिख लेते. अगर होता 1.81 तो भी लिख लेते, है ना. पर अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. ठीक है. ये डिजिट रिपीट होते जा रहा है. तो इसको कैसे लिखें? भाई अगर ये किसी तरह से कैंसिल हो जाए तो हम लिख पाएंगे. अब कैंसिल कैसे करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको. 100x कितना होगा? 181.818181 एंड सो. राइट. अब अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कैंसिल्स आउट. कर देते हैं माइनस. क्या आ जाएगा? 99x इज इक्वल टू 180. तो x कितना आ गया? 180 अपॉन 99, दैट इज 20 अपॉन 11. This is in the form P upon Q, right? So this is the answer. Question number 11. Factorize 1 minus 2ab minus a square plus b square. अब कैसे फैक्टराइज करें? क्या कोई आइडेंटिटी बनती दिख रही है? भाई a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. एक आइडेंटिटी तो याद आ रही है. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब ये कैसे बनेगी? माइनस कॉमन ले लें. क्या आएगा? 1 माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये तो बन गई आइडेंटिटी. दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर. पर फैक्टराइज कैसे करें? दिस इज एक्चुअली 1 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर. और हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो यहाँ पे x है 1 एंड y इज a प्लस बी. क्या आ जाएगा? x प्लस वाई मीन्स 1 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई मीन्स 1 माइनस a माइनस b. दिस इज द फैक्टराइजेशन. Question number 12. In which quadrant does the point -1, 2 lie? So ये कार्टेशियन प्लेन है. -1 x -1 एंड y 2. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y पॉजिटिव. कौन सा क्वाड्रेंट आया? सेकंड क्वाड्रेंट. क्वेश्चन नंबर 13. If angle
ACD is 120 degree and angle PAQ is 30 degree, find the measure of angle ABC. ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है. कैसे फाइंड करें भाई, दिख रहा है इस ट्राइंगल का एंगल है और 120 डिग्री क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना. एक्सटीरियर एंगल हमें पता है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एक तो यही है और दूसरा भाई ये 30, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो 120 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल ABC, राइट. तो एंगल ABC कितना आ गया 90 डिग्रीज. दिस इज द आंसर. Question number 14. The graph of linear equation 2x plus 7y is equal to 14 cuts the x-axis at dash point. तो x-axis को कट कर रहा है means y coordinate is 0. y coordinate तो हमें पता चल गया 0. अब y 0 है तो x coordinate निकाल लेते हैं. क्या होगा 2x plus 7 into 0 is equal to 14. तो यहाँ से x कितना आ गया 7. So the point is 7, 0. This is the answer. Question number 15. In the given figure, PQ is parallel to RS. These two lines are parallel. AC is the transverse. BE and CG are angle bisectors of angle ABQ and angle BCS. If angle EBQ is 75 degrees, find angle BCR. This angle we need to find. अच्छा, अब कैसे निकालें. ये 75 डिग्री है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये 75 तो ये भी 75, मतलब एंगल ABQ कितना आ गया 150 डिग्रीज. और अगर एंगल ABQ 150 है तो एंगल BCS भी कितना होगा 150 डिग्री. क्यों, PQ is parallel to RS and these are corresponding angles. Right, so this is 150 डिग्री. और अगर ये 150 है तो बताओ भाई ये कितना होगा. दिस विल बी लीनियर पेयर बन रहा है तो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. दिस इज एंगल BCR. सो एंगल BCR इज 30 degrees. This is the answer. Question number 16. Perimeter of triangular plot is 300 meter. If ratio of sides of plot are 3:5:7, find area of triangle. So area of triangle find करना है. उसके लिए पहले तो sides find करनी पड़ेंगी. Sides की रेशो हमें दी हुई है 3:5:7 एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 300 मीटर. सो दिस इज 3x और 5x और 7x, ये साइड्स हो गई और इनका सम दैट इज पेरीमीटर इज 300 मीटर. तो यहाँ से क्या आ गया 15x इज इक्वल टू 300 मीटर एंड x इज 20. x 20 आ गया तो साइड्स कितनी आई 3 into 20 दैट इज 60 meter. 5 into 20 100 meter. 7 into 20 that is 140 meter. साइड्स आ गई हैं तो एरिया निकाल लेते हैं. एरिया इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर्स. पेरीमीटर 300 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 150 इंटू 150 माइनस 60 दैट इज 90 इंटू 150 माइनस 100 दैट इज 50 and 150 minus 140 that is 10. तो कैलकुलेट करते हैं. 150 को लिख सकते हैं 3 into 50 क्योंकि 50 पहले से ही है और इसको लिखा 9 into 10.
दिस इज 50 इंटू 10 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या आ गया भाई, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा, 50 इंटू 10, 9 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, 3, एंड अंदर क्या बचा, ये वाला 3। क्या आ गया हमारे पास, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ triangle. Question number 17. A school has planned to construct playground for junior wing as well as senior wing. Right triangle ABC shows playground for senior wing and right triangle DEF shows playground for junior wing. Observe the graph and answer the following questions. So this coordinate plane is given to us. First question is write coordinates of A. A के coordinates लिखने हैं, ये रहा A। देखो coordinates, x coordinate दिख रहा है हमें भाई, कितना है 1, and y coordinate is also 1. So the coordinates are 1, 1. आंसर क्या आ गया, 1, 1. Next question, find area of triangle ABC. ABC का एरिया, भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AB। AB लेंथ हमें देखनी है कितनी है भाई, ये पूरी लेंथ कितनी है, जितनी ये लेंथ है, दैट इज 3, एंड ये लेंथ कितनी है, जितनी ये लेंथ है, दैट इज 1। तो AB कितनी होगी, 3 minus 1, that is 2. So half into base is 2, and ऐसे ही वर्टिकल हाइट निकालते हैं AC। हमें पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, जितनी ये है, that is 3, and ये लेंथ कितनी है, जितनी ये है, that is 1। तो AC कितनी होगी, 3 minus 1, that is 2. So half into base into height। ठीक है, so area of triangle is half into 2 into 2, that is 2 square units, right? Third question, area of triangle ABC is A1, area of triangle DEF is A2, which of the following is correct? So हमें इन दोनों एरियाज में रिलेशन देखना है। ABC का एरिया तो अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। DEF का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। DEF का क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस DE कितना है भाई, देखो ये डिस्टेंस है 7 एंड दिस डिस्टेंस इज 5, तो 7 minus 5 कितना है, 2, एंड ऐसे ही ये डिस्टेंस देखते हैं, दिस डिस्टेंस इज 5 एंड दिस डिस्टेंस इज 3, so this is also 2, so ये भी 2, ये भी 2। एरिया कितना आगा, हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो दोनों का एरिया तो सेम ही हो गया, मीन्स एरिया ऑफ A1 ABC A1 is equal to area of triangle DEF A2, means correct answer क्या हो गया, ऑप्शन C। Question number 4, find perimeter of triangle DEF if angle D is equal to 90 degree। So DEF का perimeter मतलब हमें सारी साइड्स चाहिए होंगी, ये पता है ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये साइड निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से, कितनी आएगी, 2 square plus 2 square under the root, that is 2 root 2। सारी साइड्स हमें पता चल गई, 2 2 एंड 2 root 2, तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 plus 2 plus 2 root 2, that is 4 plus 2 root 2 units। All right, this is the
answer. Question number 18. Rahul, a student of class 9, has interest in space science. He makes a model of UFO in which ABCD is a rectangle in which CD is equal to 8 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. APB, BCQ, CDR and ADS are equilateral triangles on sides of rectangle ABCD. Answer the following question based on the figure. First question is find area of rectangle ABCD. So area of rectangle ABCD फाइंड कर लेते हैं. लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है. क्या होता है? लेंथ इंटू breadth. So 8 into 6, that is 48 centimeter square. This is the area of rectangle ABCD. Second question. Find area of triangle APB. APB का एरिया फाइंड करना है और APB हमें पता है क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड जितनी CD है 8 सेंटीमीटर. सो दिस इज 8, दिस इज 8 एंड दिस इज 8. एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. एंड साइड कितनी है? 8. तो ये कितना आ गया? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन. फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ. BCQ ये ट्राइंगल, ये भी क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इसका एरिया भी कितना होगा? √3/4 साइड स्क्वायर एंड साइड इज 6 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना आ गया? √3/4 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड टोटल एरिया ऑफ UFO. तो अब UFO का एरिया, टोटल एरिया मीन्स रेक्टेंगल का एरिया और इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया, ठीक है, वो कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, अब ये दोनों ट्राइंगल्स तो सेम एरिया वाली हैं, है ना? बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ विद साइड 8 सेंटीमीटर. सो twice of area of triangle APB plus twice of area of triangle BCQ. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APB मीन्स 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ मीन्स 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया कितना आ गया? 48 प्लस 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. Tanya makes rangoli on the occasion of Diwali, which is in the shape of triangle ABC. Points D, E, F are midpoints of side BC, AC and AB respectively. If AB is equal to 120 centimeter, BC is equal to 200 centimeter and AC is equal to 150 centimeter, answer the following questions. First question is find length of DE. DE लेंथ फाइंड करनी है और ध्यान से देखें, अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. सो इन ट्राइंगल ABC D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, सो डेफिनेटली DE is parallel to AB and DE is half of AB by midpoint theorem. So DE कितनी आ गई लेंथ हमारे पास? हाफ ऑफ AB मीन्स
half of 120, that is 60 centimeter. So the answer is 60 centimeter. Next question, name the theorem used to find length of DE in part A. कौन सी theorem use की हमने? Mid point theorem. Next question, find area of triangle DEF. DEF इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, तो पहले तो इसकी साइड्स फाइंड कर लेते हैं. DE अभी फाइंड की थी 60 सेंटीमीटर. DF देखो, D मिड पॉइंट BC का एंड F मिड पॉइंट BA का, तो DF इज हाफ ऑफ AC मीन्स 75 सेंटीमीटर. ऐसे ही FE इज हाफ ऑफ BC मीन्स 100 सेंटीमीटर. साइड्स आ गई हैं, तो अब एरिया फाइंड कर लेते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा. सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? S इज 100 प्लस 75 प्लस 60 अपॉन 2, दैट इज 235 अपॉन 2. दिस इज सेमी पेरीमीटर. एरिया फाइंड करते हैं. एरिया इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर into semi perimeter minus first side, that is 60. कितना आ जाएगा? 115 upon 2. ऐसे ही S minus B, that is this, and S minus C, that is this. कितना आ गया? 35 upon 2 into 85 upon 2. दिस इज द एरिया. और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 235 क्या है? 47 इंटू 5 इंटू 115 को लिख सकते हैं 23 इंटू 5. 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 एंड 85 को लिख सकते हैं 17 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर द रूट. राइट, ये जब इवेल्युएट करेंगे दिस टर्न्स आउट टू बी 25 अपॉन 4 इंटू 128,639 अंडर द रूट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो हमें फाइंड करनी है. तो DEF का एरिया तो हमें पता ही है. ABC का एरिया देखें, देखो ABC का सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 235. तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी 235 इंटू 115 इंटू 35 इंटू 85. राइट, तो अगर ध्यान से देखें दिस इज 25 इंटू 128,639. अभी अभी कैलकुलेट किया, तो रेशियो कितनी आ जाएगी? 4:1. क्वेश्चन नंबर 20. Above graph represents the pass percentage of class 10th and 12th in CBSE examination of a school for 5 years. तो यहाँ पे पास परसेंटेज दी हुई है डिफरेंट ईयर्स में एक स्कूल की. ये 10th क्लास की है और ये 12th क्लास की. ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज in which year pass percentage of class 10th is highest. तो अब class 10th striped ये वाले बार्स हैं एंड हाईएस्ट पास परसेंटेज कौन सी है? ये. और ये कौन सी ईयर में है? 1998 to 99. so the answer is 1998 to 99. next question, find difference of pass percentage of class 10th and class 12th in year 1996 to 97. so 1996 to 97 ये रहा ईयर. इसमें
10th और 12th की पास परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा? 90 माइनस 85, दैट इज 5%. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड sum of pass percentage of class 10th in year 1994 to 95 and pass percentage of class 10th in year 1998 to 99. तो 10th की in year 1994 to 95 में कितनी है? 90%. प्लस क्लास 10th की पास परसेंटेज इन ईयर 1998 टू 99 कितनी है? 98. कितनी आ गई? 188%. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 12th इन ईयर 1995 एंड क्लास 12th इन ईयर 1997 टू 98. तो 1995 टू 96 में 12th की पास परसेंटेज, 1995 टू 96 12th की पास परसेंटेज कितनी है? 80. रेशो 12th की पास परसेंटेज इन ईयर 1997 टू 98 कितनी है? 90. तो रेशो कितनी आ गई? 8:9. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, गिव geometric representation of x plus 5 is equal to 0 in two variables. So x plus 5 is equal to 0. तो पहले तो इसे टू वेरिएबल्स में लिख लेते हैं. इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि कार्टीजियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, राइट? तो कार्टीजियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले बनाई टेबल. ध्यान से, y को कोई भी वैल्यू दे दो, x हमेशा क्या रहेगा? -5. ठीक है, तो y को रखा 0, x क्या आ गया? -5. y को रखा 1, x क्या आ गया? -5. y को रखा -1, x क्या आया? -5. तो इनको कार्टीजियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करता है. दिस इज 0, this is x axis, y axis. -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे ही y axis पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ऐसे ही -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज -5, -0. -5, 0 ये रहा पॉइंट. नेक्स्ट इज -5, 1. -5, 1 ये रहा पॉइंट. -5, -1 ये रहा. सो इनको ज्वाइन किया. ग्राफ इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis at a distance of 5 units in the negative direction. Question number 22. PQRS is a parallelogram in which PQ is equal to 12 centimeter and its perimeter is 40 centimeter. Find length of each side of parallelogram. So PQRS एक parallelogram है. जिसमें PQ is 12 centimeter, पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. हमें साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की लेंथ निकालनी है. सो PQ अगर 12 है तो SR भी कितना होगा? 12 सेंटीमीटर है ना, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. तो दो साइड्स तो आ गई. PS को मान लेते हैं x. तो अगर PS x है तो QR भी कितनी होगी? x, राइट? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. एंड पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब 12 प्लस x प्लस 12 प्लस x इज
40 सेंटीमीटर, यहाँ से x कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, तो बाकी साइड्स कितनी होगी 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. A chord of a circle is 20 centimeter in length and its perpendicular distance from the center is 24 centimeter. Find the radius of the circle. So एक circle है जिसकी एक chord, this is the chord AB, is 20 centimeter. And its perpendicular distance from the center, ये रहा center O, perpendicular distance means OP is 24 centimeter. Find radius of the circle. Radius means OA हमें find करना है, right? तो कैसे find करें भाई, OA इस right angle triangle में आ रहा है, इस right angle triangle में OP पता है 24 सेंटीमीटर, क्या AP हमें पता है, बिल्कुल पता है, AB हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, एंड OP इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कॉर्ड, तो डेफिनेटली ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मींस AP इज इक्वल टू PB, तो AP कितना आ गया 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर, AP 10 सेंटीमीटर आ गई। तो अब इन राइट ट्राइंगल AOP, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना, तो AO स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, AP स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर 24 स्क्वायर, तो AO स्क्वायर इज 100 प्लस 576, दैट इज 676 अंडर द रूट इज AO, मीन्स रेडियस कितना आ गया 26 सेंटीमीटर, so answer is 26 centimeter. Question number 24. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. Make frequency distributions table for this data taking class width 5 and one of the class intervals as 5 to 10. So हमें इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, बनाते हैं। यहाँ होंगे क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल्स हमें पता है, क्लास विड्थ 5 लेनी है उनकी, एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10। सो स्टार्ट कहाँ से करें, देखो सबसे छोटा 1 ही दिख रहा है, मीन्स हमें 0 to 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 0 to 5, नेक्स्ट 5 to 10, फिर 10 to 15। अब देखो इससे आगे जाने की ज़रूरत है भाई, 15 से बड़ा 17 है, मीन्स आगे जाने की ज़रूरत है। 15 to 20, इससे आगे जाने की ज़रूरत है, 20 से बड़ा नहीं है कोई, राइट। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। 0 to 5 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या आएगा, नहीं ये तो इस वाले इंटरवल में आएगा, 7 8 9 10, that's it. So frequency is 10, 0 to 5. नेक्स्ट इज 5 to 10, 5 to 10 के बीच में क्या 10 आएगा, नहीं, वो तो 10 to 15 में आने वाला है। तो 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13।
फ्रिक्वेंसी इज 13. इसके बाद 10 to 15, 1 2 3 4 and 5. ठीक है. नेक्स्ट इज 15 to 20. क्या बचा? 1 and 2. राइट. सम चेक कर लो. 30 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्वेश्चन नंबर 25. Factorize 729x cube minus 512y cube. So this reminds of an identity. क्या होती है आइडेंटिटी? a cube minus b cube. This is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. ठीक है. तो इसे भी a cube minus b cube फॉर्म में लिखते हैं. 729x cube को लिख सकते हैं 9x का होल क्यूब माइनस 512y क्यूब को लिख सकते हैं 8y का होल क्यूब. सो दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब. आइडेंटिटी लगाई, क्या आएगा? a माइनस b मीन्स 9x माइनस 8y इंटू a स्क्वायर मीन्स 9x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 8y का स्क्वायर प्लस ab मीन्स 9x इंटू 8y. Right, so this is 9x minus 8y into 81x square plus 64y square plus 72xy. So these are the factors. Question number 26. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? So मतलब हमें क्या निकालना है? Capacity of the water tank. So capacity of the water tank क्या होगी? Cuboidal water tank है. So its volume is length, which is 6 meter, into breadth into height. Right? This is 135 meter cube. हमें निकालना है लीटर्स में. हमें पता है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो ये कितना हो गया? 135,000 लीटर्स. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. इफ x इज इक्वल टू 3 plus 2 root 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x plus 1 upon x, रैशनल और इर्रैशनल. सो x प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि रैशनल होगी क्या इर्रैशनल होगी. इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन x, है ना. तो 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लेते हैं. x तो हमें पता ही है, x इज 3 plus 2 root 2. तो 1 अपॉन x कितना होगा? 1 अपॉन 3 plus 2 root 2. सबसे पहले इसे रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 2 root 2. क्या आ गया? न्यूमिनेटर में आ गया 3 माइनस 2 root 2 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 2 root 2 का स्क्वायर. तो ये क्या बना? 3 माइनस 2 root 2 अपॉन 9 माइनस 8, दैट इज 1. सो 1 अपॉन x है 3 माइनस 2 root 2. 1 प्लस 1 अपॉन x मतलब 1 प्लस 3 माइनस 2 root 2. दिस इज 4 माइनस 2 root 2. अब ये रैशनल है या इर्रैशनल? भाई ये तो दिख रहा है क्या है? इर्रैशनल. Question number 28. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC
in which AB is equal to AC. So AB is equal to AC है and AD is the altitude. Show that AD bisects BC. AD bisects BC मतलब हमें प्रूव करना है that BD is equal to CD. तो प्रूव करते हैं. देखो कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं. अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लें जिसमें BD एंड CD आ रहे हो और हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो कौन सी ट्राइंगल्स लें. BD आ रहा है इस ट्राइंगल में एंड CD आ रहा है इस ट्राइंगल में. तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB AC के इक्वल है, गिवन है. AD कॉमन साइड है एंड एंगल ADB is equal to angle ADC. Each is 90 degree. Right? So by right angle, hypotenuse and side by RHS rule, triangle ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगी. A corresponds to A, B corresponds to C and D corresponds to D. So triangle ABD is congruent to triangle ACD. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब BD किसके इक्वल होगा. CD के. BD is equal to CD by CPCD. Right? BD is equal to CD means AD bisects BC. Next part, AD bisects angle A means हमें प्रूव करना है this is equal to this. तो एंगल BAD किसके इक्वल होगा. एंगल CAD के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल. So hence is the proof. Next question. In the figure, AB is parallel to CD. ये दोनों lines parallel. CD is parallel to EF. Also, EA is perpendicular to AB. EA is perpendicular to AB. This angle is 90 degree. If angle BEF is 55 degree, find the values of X, Y and Z. तो फिगर को देखते हैं. सबसे इजी क्या लग रहा है फाइंड करना. भाई ये 55 डिग्री है और ये Y है, ये लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल. तो Y तो सबसे इजीली निकल रहा है ना. क्यों. 55 degree plus Y are co-interior angles, therefore 55 degree plus Y is equal to 180 degrees. तो यहाँ से Y कितना आ गया. 180 minus 55 that is 125 degrees. Y की वैल्यू आ गई. अब X की वैल्यू इजीली आ सकती है. क्यों. क्योंकि AB is parallel to CD and ये क्या हो गए corresponding angles. So X is equal to Y, that is X is also 125 degrees. ठीक है. X आ गया, Y आ गया. Now Z इतना एंगल है. हमें पता है ये एंगल 55 डिग्री है. अगर हमें ये पूरा एंगल पता चल जाए तो हम Z निकाल लेंगे. अब ये पूरा एंगल कितना है भाई. AB EF के भी तो पैरेलल है. So अगर AB EF के पैरेलल है तो एंगल BAC प्लस एंगल FEA कितना होगा. 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स है, देयरफॉर एंगल FEA कितना आ गया. 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्रीज. मतलब ये एक राइट एंगल है. अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री जिसमें से ये पार्ट 55 डिग्री, तो Z कितना होगा. Z इज 90 डिग्री माइनस 55 डिग्रीज दैट इज
35 degree. This is the answer. Question number 30. Show that diagonals of rhombus are perpendicular to each other. So एक rhombus है, बना लेते हैं एक rhombus. This is rhombus ABCD. हमें प्रूव करना है कि इसके diagonals AC and BD, these are perpendicular to each other. मतलब हमें प्रूव करना है that this angle is 90 degree. ठीक है, अब गिवन क्या है भाई, ये रोम्बस है और रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता है. रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, हमारा टारगेट है इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना. तो वो कैसे करें? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो कुछ बात बन सकती है. अब देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं कि नहीं. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, ये कॉमन साइड है, दिख रही है. AD AB के इक्वल, क्यों? एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस है. एंड OD OB के इक्वल, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, सो AD is equal to AB, adjacent sides of rhombus. AO is equal to AO, common side है. And OD is equal to OB, because diagonals of rhombus bisect each other. Right, so by side, by SSS rule, triangle AOD is congruent to triangle AOB. Right, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल. मतलब ये एंगल x तो ये एंगल भी कितना हो गया, x. और हमें क्या पता है, x प्लस एक्स कितना है, लीनियर पेयर बन रहा है. तो x प्लस एक्स इज 180 डिग्री. तो x कितना आ गया, 90 डिग्रीज. ठीक है, मीन्स दिस एंगल इज 90, मतलब ये एंगल भी 90. ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर perpendicular to each other. Question number 31. Prove that quadrilateral formed by the internal angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. So एक quadrilateral है, this is quadrilateral ABCD. Quadrilateral formed by internal angle bisectors of this quadrilateral. तो internal angle bisectors मतलब A का bisector, B का bisector, angle C का bisector and angle D का bisector. हमें प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है, say it is PQRS, that this is a cyclic quadrilateral. So to prove that PQRS is cyclic quadrilateral. अब cyclic quadrilateral प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, that sum of opposite angles is 180 डिग्री. तो कैसे प्रूव करें, जो गिवन है उसका यूज करते हैं.
गिवन है दैट ए आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स, ऐसे ही डी क्यू भी बाइसेक्टर है एंगल डी का, मतलब ये वाई तो ये भी वाई, ऐसे ही ये z तो ये भी z, और ये w तो ये भी w। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ADR, x plus y plus angle ARD is 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ARD कितना आ गया, दिस इज 180 माइनस x माइनस y, राइट, दिस इज 180 माइनस x माइनस y। अब अगर ये 180 माइनस एक्स माइनस वाई है तो ये भी निकाल सकते हैं, एंगल ARQ प्लस एंगल ARD ऑल्सो 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, तो यहाँ से एंगल ARQ कितना आ गया, x प्लस वाई। ठीक है, सो दिस इज x प्लस वाई। अब इसके ऑपोजिट एंगल निकालना है, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें, इसके लिए ये वाला एंगल फाइंड कर लें। ये एंगल बताओ कितना होगा, ये आ रहा है PCB ट्राइंगल में, है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल CPB कितना होगा, 180 माइनस एक्स माइनस जेड, सॉरी W, 180 माइनस W माइनस जेड, तो ये वाला एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर से दिस इज Z प्लस W। अब हमें प्रूव करना है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, मीन्स हमें प्रूव करना है दैट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कैसे प्रूव करें, क्या हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, हमें पता है दैट 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w, ये कितना है भाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज 360 डिग्रीज, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री, सो दिस इज 180 डिग्री। मतलब हमने प्रूव कर दिया दैट इन दिस क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कैसी होगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 32, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, D and E are points on BC such that BE is equal to CD. Show that AD is equal to AE. तो AD को AE के इक्वल प्रूव करना है, कैसे करें, ऐसी ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिसमें एक ट्राइंगल में AD आ रहा हो और एक में AE आ रहा हो, है ना। अब ये कौन सी ट्राइंगल है, AD आ रहा है इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD, एंड AE आ रहा है इस वाली ट्राइंगल में, कौन सी है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो AD इज इक्वल टू AE प्रूव हो जाएगा। अब कैसे करें कॉन्ग्रुएंट प्रूव, कुछ इन्फॉर्मेशन तो गिवन है दैट AB इज इक्वल टू AC, राइट, और क्या गिवन है, CD इज इक्वल टू BE, अब दो साइड्स तो इक्वल प्रूव हो गई, अगर इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। अब क्या एंगल C एंगल B के इक्वल है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि AB AC के इक्वल है,
therefore angles opposite to equal sides of a triangle are also equal, right? So by side angle side rule, triangle ACD is congruent to triangle ABE. अगर triangles congruent तो इनके corresponding parts भी equal, मतलब AD is equal to AE by CPCT. Question number 33. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. So एक metal pipe है, ऐसी. It is 77 centimeter long. Inner diameter दिया हुआ है 4 centimeter and outer diameter is 4.4 centimeter. सबसे पहले we have to find inner curved surface area. Inner curved surface area मतलब curved surface area of this cylinder क्या होगा वो 2 pi r रेडियस कितना है भाई, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r1 ri इंटू हाइट कितनी है 77, दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 77, तो दिस कैंसल्स आउट ऑन 11, क्या आ जाएगा ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इस बड़े सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होगा 2 पाई आउटर रेडियस इंटू हाइट. आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस कितना होगा 2.2 सेंटीमीटर, इसका हाफ, तो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 2 पाई मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस 2.2 इंटू हाइट इज 77 सेंटीमीटर. तो अगेन इसको इवेलुएट किया, क्या आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल कर्व सरफेस एरिया. अब टोटल कर्व सरफेस एरिया इस मेटल पाइप का कितना होगा भाई, एक तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, एक आउटर कर्व सरफेस एरिया जो सेकंड पार्ट में निकाला है, और एक हो गया एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये जो रिम है ये भी और नीचे भी यही रिम है, राइट. अब इसका एरिया कैसे निकालें, तो एक्चुअली अगर देखें ध्यान से ये है, ये एरिया फाइंड करना. तो ये एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, राइट. सो दिस इज पाई, बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r o स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले का क्या होगा पाई r i स्क्वायर, राइट. अब ऐसी ऐसी दो रिम्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई कॉमन लिया, क्या बचा, ठीक है. इसे इवेल्युएट कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 2/10.
ये मैंने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे भी इवेल्युएट किया, ये कितना आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ रिम। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस outer curved surface area that is 1064.8 centimeter square plus area of rims that is 5.28 centimeter square, right? total कितना आ गया हमारे पास 2038.08 centimeter square. This is the total surface area. All right, this is the answer. Question number 34. Height of 40 objects in a class is measured in meter and obtained data is represented in following table. So ये height दी हुई है और ये number of objects दिए हुए हैं. Draw a histogram to represent the given data. Histogram बनाना है. अब कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए चाहिए होते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स. अब यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कैसे हैं? नॉन कंटिन्यूस. तो सबसे पहले तो इन्हें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा. कंटिन्यूस बनाने के लिए भाई यहाँ 126, यहाँ 127, इधर कुछ ऐड करना पड़ेगा और इधर से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें? इनका डिफरेंस कितना है? 1. तो 1/2 अपर लिमिट में ऐड कर लेते हैं और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट. सो add 0.5 here हर जगह and यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दोबारा से टेबल बनाते हैं. यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया? 117.52. यहाँ पे 0.5 ऐड 126.5. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 3. नेक्स्ट क्या होगा? 126.52 135.5. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5. नेक्स्ट इज 135.52 144.5. फिर है 144.52 153.5. नेक्स्ट इज 153.52 162.5. उसके बाद 162.52 171.5. and next is 171.5 to 180.5. राइट, तो ये हम आ गए हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स. अब हिस्टोग्राम बनाते हैं. हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक्सिस बनाए. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हाइट ले रहे हैं, हाइट इन मीटर, राइट. और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. स्केल डिसाइड करते हैं. देखो यहाँ पे 117.5 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमें एक्सिस को थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले बनेगा किंक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें. कहाँ से? 117.5. उसके बाद वी हैव 126.5.
फिर है 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 and 180.5. वाई एक्सिस का स्केल डिसाइड करते हैं, कैसे हैं? 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. हाई लोएस्ट है 2 एंड हाईएस्ट इज 12, तो 2 2 के गैप पे ले लेते हैं. दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12. इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. 117.5 टू 126.5 के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं? 3. सो 3, 2 और 4 के बीच में. दिस इज 3. नेक्स्ट इज 5, 4 और 6 के बीच में. इसके बाद है 9, 8 और 10 के बीच में. इसके बाद है 12, ये रहा 12. Then we have 5, 4 and 2. 5, 4 and 2. So this is the histogram. Scale क्या लिया है? X axis पे लिया है height and 1 unit is equal to 10 meter and Y axis पे लिया है number of objects, right? And एक और question है, is it correct to say that maximum number of objects have height of 147 meter? So maximum number of objects कितने हैं? 12. और इनकी हाइट कितनी है? 144.5 टू 153.5. 147 मीटर ही है, इसके बारे में वी आर नॉट श्योर. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज मैक्सिमम हाइट इज 144.5 टू 153.5. अब ज़रूरी थोड़ा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की 147 ही होगी. 144 भी हो सकती है, 145 भी हो सकती है, 145.5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है. वी आर नॉट श्योर कि वो 147 मीटर ही होगी. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 35. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is equal to 6 centimeter, angle B is equal to 60 degree and AC minus AB is equal to 2 centimeter. तो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले BC पता है 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले BC बनाई. सिक्स सेंटीमीटर, राइट. एंगल B 60 डिग्री बनाना आता है भैया. 60 डिग्री तो सबसे इजी एंगल है, वो तो सबको बनाना आता है. ये बना लिया 60 डिग्री. AC माइनस AB इज 2 सेंटीमीटर, मतलब AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस AB. अब हमें ढूंढना है A मिलेगा तभी ट्राइंगल ABC बनेगी. ठीक है. AB अगर पता हो तो आर्क लगाएंगे, ये A है, बना लेंगे ट्राइंगल. ठीक है. पर हमें AB नहीं पता, पर हमें ये पता है दैट AC इज इक्वल टू 2 प्लस AB. तो ये तो AB है. AC कितना होगा? इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें. यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लगाया. दिस इज 2 सेंटीमीटर. अब ये क्या है? AC, राइट. और
ये भी क्या है, ए सी, अगर ए यहाँ पे है तो मतलब ए इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है और ए एक ऐसा पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस डी एंड सी, राइट, क्योंकि ये भी ए सी एंड ये भी ए सी। अब मतलब ए कहाँ पे मिलेगा, ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम डी एंड सी, मतलब ए कहाँ पे मिलेगा, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी, पर हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, विच लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब ये। सो दिस इज एक्चुअली ए एंड दिस इज ट्राइंगल ABC। ऑलराइट, तो कैसे करी हमने, सबसे पहले हमने BC बनाई, B पे बनाया 60 डिग्री का एंगल, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड किया, 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, CD को ज्वाइन किया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इस लाइन को कट करेगा दैट इज A, तो ये बन गई ABC triangle, right? So this was the construction. Question number 36, state and prove midpoint theorem. Show that line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. So firstly we have to state and prove midpoint theorem. तो midpoint theorem की statement लिखते हैं सबसे पहले। midpoint theorem क्या कहती है, line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it, right? So this is the statement. Now we need to prove this. prove कैसे करें, line joining midpoints of two sides of a triangle, तो सबसे पहले तो एक triangle बनाते हैं, this is triangle से ABC। अब इसमें midpoints of two sides, AB का midpoint ले लेते हैं E and AC का midpoint F। line joining midpoints of two sides of triangle हमें prove करना है is parallel to the third side, means EF is parallel to BC. To prove is EF is parallel to BC and is half of it, and EF is equal to half of BC. अब ये कैसे प्रूव करें, देखो कुछ ना कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ऐसे तो ये प्रूव होगा नहीं। अब क्या कंस्ट्रक्शन करें, अगर हम कोई पैरेललोग्राम क्रिएट कर लें तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब कैसे क्रिएट करें, देखो ये तो हमें पैरेलल प्रूव ही करनी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो आई डू अ कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करी, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली एंड प्रोड्यूस EF to meet it,
एट कोई भी नाम दे देते हैं से डी, ई एफ को प्रोड्यूस किया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ पे डी पे मीट कर रही है, राइट। अब पैरेलल तो हो गई, अगर हम इसे इसके इक्वल भी प्रूव कर दें तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब इक्वल कैसे प्रूव करें? इक्वल हमें पता है भाई बी ई एक्चुअली में तो ए ई के इक्वल है क्योंकि ई मिड पॉइंट है, और क्या पता है ये इसके इक्वल है, तो बी ई की जगह मैं सी डी को ए ई के इक्वल प्रूव कर दूं तो अपने आप ही ई बी के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो उसके लिए क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? भाई देखो ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल, सो दैटफॉर इट्स एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय एंगल साइड एंगल रूल। क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? दिस इज द प्रूफ। ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट हुई भाई? ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी, एफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ ओनली and E corresponds to D. So these two triangles are congruent. अगर triangles congruent हैं तो इनके corresponding parts भी equal, मतलब AE किसके equal हो गई? CD के, by CPCD। अब अगर AE CD के equal है तो मतलब CD is equal to BE as well, right? एंड सी डी पैरेलल टू बी ई तो है ही बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम, राइट। देयरफॉर ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। अब अगर पैरेललोग्राम है तो ED is parallel to BC, ED parallel to BC means EF parallel to BC, so EF is parallel to BC। एक काम तो हो गया। नाउ हमें प्रूव करना है दैट EF is half of BC। देखो हमें पता है दैट ED is equal to BC, है ना, और हमें क्या पता है भाई दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो EF इज इक्वल टू DF, मतलब EF इज हाफ ऑफ ED, तो डेफिनेटली EF इज हाफ ऑफ BC एज वेल। So EF is parallel to BC and EF is half of BC। हमने प्रूव कर दिया, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम तो प्रूव हो गई। एक और पार्ट है क्वेश्चन में, शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया, ए बी सी डी, इसके ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट, ये P, ये R, ये Q, ये S। We need to prove that these bisect each other, PR and SQ bisect each other।
अब कैसे प्रूव करें? देखो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और अभी अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, उसका यूज कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखें, पी क्यू आर एस भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। देख लेते हैं कैसी क्वाड्रिलेटरल है। उसके लिए व्हाट आई डू, भाई मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स तो मिड पॉइंट थ्योरम में यूज होते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम लगती है ट्रायंगल में। ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल बनाई? AC। क्यों? क्योंकि उसी में मिड पॉइंट्स का यूज हो सकता है, P मिड पॉइंट BA का एंड Q मिड पॉइंट BC का। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BAC, P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ठीक है, ऐसे ही अगर ट्रायंगल DAC में देखें, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, है ना, क्योंकि S is midpoint of DA and R is midpoint of DC. तो therefore यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? PQ is parallel to SR and यहाँ से क्या निकाला? PQ is equal to SR. अब क्वाड्रिलेटरल PQRS में one pair of opposite sides is parallel as well as equal. Therefore PQRS is a parallelogram. और PR और SQ उसके डायगोनल्स हैं, तो डेफिनेटली PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. So this was the proof and this was the last question, right? So our paper is done here.